हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और क्लास इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं क्लास को। तीसरी चल रही है हमारी वर्ड्स में कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कॉन्सिक्वेंस का मीनिंग होता है कोई रिजल्ट। जब कोई हमारा रिजल्ट आता है किसी भी कार्य का, कोई सिचुएशन हो या कोई एक्शन हो, उसका जब कोई रिजल्ट आता है लास्ट में तो उसे हम कॉन्सिक्वेंस कहते हैं कि क्या परिणाम आया। आ रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन और सिचुएशन। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। कॉन्सिक्वेंस की स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग भी। और कॉन्सिक्वेंस का मीनिंग होता है रिजल्ट, कि किसी भी चीज़ का कोई जब रिजल्ट आता है तो उसको हम कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन और सिचुएशन, की वो कोई एक्शन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है। ओके, सिनोनियम देख लेते हैं। आउटकम। आउटकम कहते हैं क्या आउटकम आया, क्या रिजल्ट आया आपका। इफेक्ट, क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव, यानी कि कोई भी चीज़ का क्या प्रभाव पड़ता है एंड में। रिजल्ट क्या आता है। रिपरकशन कहते हैं क्या रिएक्शन हुआ, क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या इफेक्ट आया पड़ा, क्या रिजल्ट आया उसका। तो रिपरकशन भी रिजल्ट के लिए आता है। आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ कहते हैं आफ्टर, जब कोई कार्य कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर में उसका रिजल्ट क्या आता है। ओके, तो आफ्टर मैथ कहते हैं रिजल्ट को। अपसोट भी रिजल्ट के लिए आता है। अपसोट। इम्पोर्टेंस, क्या महत्व है, क्या परिणाम है उसका, इम्पोर्टेंस। ओके, जब कोई चीज़ जरूरी होती है तो उसका रिजल्ट भी आता है। और इम्पोर्टेंस कहते हैं रिजल्ट को, परिणाम को, महत्व को। अपसोट, सॉरी ये अगेन यहाँ पे राइट हो गया है। ओके, इग्नोर करना इसको। अपसोट। अपसोट कहते हैं रिजल्ट को। और फ्रूट। फ्रूट आता है, फ्रूट फल भी होता है। फ्रूट का मीनिंग रिजल्ट भी होता है। जब कोई लास्ट में रिजल्ट आता है हमारे किसी एक्शन का तो उसको हम फ्रूट बोलते हैं, रिजल्ट। ओके, प्रेस्टाइज। प्रेस्टाइज कहते हैं इफेक्ट, क्या प्रभाव है उसका, क्या रिजल्ट है। प्रेस्टाइज लास्ट में जब रिजल्ट आता है, प्रेस्टाइज भी उसी के लिए आता है। ओके, इंपॉर्टेंट है सभी वर्ड, सिनोनियम है कॉन्सिक्वेंस के। आउटकम, इफेक्ट, रिजल्ट, रिपरकशन, आफ्टर मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपसोट भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इम्पोर्टेंस, फ्रूट और प्रेस्टाइज। ओके, प्रेस्टाइज भी बहुत बार एग्जाम में आया है और फ्रूट भी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैं बता रही हूँ आपको। एंटोनियम देख लेते हैं। एंटोनियम है कॉज। सोर्स, क्या सोर्स है, स्टार्टिंग कहाँ से है, स्रोत कहाँ से है, उसका सोर्स कहाँ से है। रीजन, स्टार्ट, बिगनिंग। इंसिपिएंट। इंसिपिएंट कहते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, प्रारंभिक अवस्था होती है, इंसिपिएंट उसको बोलते हैं। जब लास्ट में रिजल्ट आता है तो स्टार्टिंग भी उसकी होती है, ये उसका अब्जिट है। ओके, इंसिपिएंट कहते हैं स्टार्टिंग। प्रील्यूड। प्रील्यूड कहते हैं प्री, पहला। ओके, तो प्रील्यूड भी स्टार्टिंग के लिए आता है, जब हम किसी चीज की प्रस्तावना, स्टार्टिंग में प्रस्तावना देते हैं। इनसिग्निफिकेंस कहते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, स्टार्टिंग में होता है। इम्पोर्टेंट तो का पता तो तब चलता है जब हमें पूरा कंप्लीट हो, उसका समरी पता चल जाए स्टार्टिंग का क्या है। कोई कार्य हमने किया, उसका स्टार्टिंग पॉइंट में कहाँ इंसिग्निफिकेंस होगा और सिग्निफिकेंस कहाँ होगा, वो इंसिग्निफिकेंस होगा। ओके, तो इंसिग्निफिकेंस बोलते हैं जो स्टार्टिंग में होता है, उसका बिगिनिंग बोलते हैं इनसिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस आता है जो इम्पोर्टेंट होता है, और इनसिग्निफिकेंस जो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, अभी तो उसका इम्पोर्टेंट का मालूम ही नहीं होता है कि वो इम्पोर्टेंट है भी क्या नहीं भी। ओके, उस जब रिजल्ट आता है तब हमें इम्पोर्टेंट का उसका पता चलता है कि क्या वो महत्व है या नहीं है। ओके, तो ये इसका क्या हुआ, अब्सिट हुआ। कॉज, सोर्स, रीजन, स्टार्ट, बिगनिंग, इंसिपिएंट और प्रील्यूड, इनसिग्निफिकेंस, ये सभी एंटोनियम है, याद रखेंगे। इनमें से कोई वर्ड भी आपको दिखता है तो ये सभी क्या है, कॉन्सिक्वेंस के एंटोनियम है। ओके, नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसेंट। कंसेंट का मीनिंग क्या होता है? कंसेंट होता है टू एग्री टू समथिंग, किसी चीज से एग्री होना, सहमत होना। जब हम किसी भी चीज पर एग्री होते हैं, कोई चीज पर जब हम एग्री होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंसेंट। इसके सिनोनियम है एग्री, असेंट होना, असेंट कहते हैं सहमत के लिए, अलाउ करना किसी भी को, परमिट देना उसे, क्या कहते हैं, परमिट, जब उसे अलाउ करते हैं किसी भी चीज के लिए, अप्रूव कर देते हैं। एक्सीड करना, कंसीड आता है एग्री के लिए, सहमत होने के लिए। सैंक्शन, जब हमने कोई भी कार्य को सैंक्शन कर दिया है, उससे सहमत है हम, सैंक्शन करना होना, सहमत होना। एक्वेस, एक्वेस का मीनिंग भी क्या होता है, हम उस चीज से एग्री हैं। एक्वेस का मीनिंग होता है एग्री होना, उसे हमने स्वीकार कर लिया है। ओके, उसे हम क्या है, एक्वेस हैं, एग्री हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्वेस, ये स्पेलिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सिनोनियम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखेंगे, वर्ड को अलग से मार्क कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है एक्वेस। और देख लेते हैं अगेन,
एग्री, असेंट, अलाउ, परमिट, अप्रूव, एक्सीड, कंसीड, सैंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है सैंक्शन और एक्वेस। ओके, एक्वेस, ACQUIESC, एक्वेस, दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है इसके एंटोनियम देख लेते हैं कंसेंट के। डिसएग्री, डिसेंट, डिसएग्री असहमत होना, डिसेंट भी असहमत के लिए आता है। रिपुडिएट, जब हम किसी को रेपुडिएट कर देते हैं, मना कर देते हैं, पीछे हट जाते हैं किसी भी काम से, रेफ्यूज कर देते हैं। डिसअलाउ करना, उसे अनुमति न देना। फॉरबिड कर देना, मना कर देना। वीटो, वीटो भी मना करने के लिए आता है। डिनाई, डिफर। ओके, डिसएग्री, डिसेंट, रेपुडिएट, रेफ्यूज, डिसअलाउ, फॉरबिड, वीटो, डिनाई और डिफर, इंपॉर्टेंट है सभी वर्ड्स। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट वर्ड कॉन्शियस। कॉन्शियस का मीनिंग क्या होता है? कॉन्शियस होता है जब कॉन्शियस होते हैं हम, क्या है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपने काम को लेकर। अवेयर होना, कॉन्शियस का मीनिंग होता है अवेयर ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ से अवेयर होना। आपकी अपनी जॉब को लेकर अवेयर है, अपने काम को लेकर अवेयर है, घर में किसी व्यक्ति को लेकर अवेयर है। तो ओके, किसी भी चीज़ या पर्सन के लिए आता है समथिंग एंड समथिंग या और समवन। ओके, तो अवेयर ऑफ समथिंग और समवन, किसी के लिए भी या किसी व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए अवेयर होना, सचेत होना। ओके, तो कॉन्शियस का मीनिंग होता है सचेत होना। सिनोनियम देख लेते हैं। अवेयर, कॉग्निजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉग्निजेंट की स्पेलिंग याद रखनी है। परसेप्टिव, अलर्ट होना, एकदम अलर्ट होना, तैयार रहना। सेंटेंट, सेंटेंट आता है अवेयर होने के लिए। अलाइव, जब हम अलाइव रहते हैं, एकदम तत्पर रहना। माइंडफुल, अपने माइंड को एकदम तैयार रखना। अप्राइज्ड, अप्राइज्ड आता है अवेयर होने के लिए। नॉलेज, कि हम अपनी नॉलेज में किसी भी बात को अवेयर रखते हैं, भूलते नहीं हैं। बहुत लोगों को भूलने की बीमारी होती है, जिनको हम भुलक्कड़ कहते हैं। इन्फॉर्म, इन्फॉर्म करना, एकदम सूचित करना किसी को। ओके, तो कॉन्शियस के ये सभी सिनोनियम है। अवेयर, कॉग्निजेंट, परसेप्टिव, अलर्ट, सेंटेंट और अलाइव, माइंडफुल, अप्राइज्ड, नॉलेज, इन्फॉर्म्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैं आपको करा रही हूँ। इनको इग्नोर नहीं करना है कभी, ऐसे ही देखो कि बस बीच में देख लिया और उसको कंप्लीट नहीं की वीडियो को। ओके, जो वीडियो स्टार्टिंग से देखे तो उसको एंड भी में तक जरूर देखना फ्रेंड्स, क्योंकि वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है। एंटोनियम है इसके अनवेयर, अनअवेयर, अनअवेयर होना, असचेत होना, किसी भी चीज में जागरूक न होना। इग्नोरेंट, इग्नोर कर देना हर चीज को, किसी भी चीज को ध्यान ना देना, नॉलेज में न रखना। अनफीलिंग, कि उसको ध्यान में, हमारी तो दिमाग में ही नहीं है, फीलिंग में नहीं है। फेंट, फेंट कहते हैं भूल जाना, कि हम क्या है, भूल गए हैं। अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस कहते हैं असचेत होना, कॉन्शियस नहीं है, माइंड में नहीं है, अवेयर नहीं है, अनअवेयर है। ओके, ऑब्लिवियस कहते हैं भुलक्कड़, की बहुत ज्यादा भुलक्कड़ है, चीजों को भूलते रहते हैं, याद नहीं रहती हैं, अवेयर नहीं रहते किसी भी कार्य को लेकर। इनसेंसिबल, सेंसिबल कहते हैं समझदार, और इनसेंसिबल कहते हैं जो नासमझ होता है, जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती, जो अपने काम को अवेयर होकर नहीं करता, उसको हम इनसेंसिबल कहते हैं। ओके, तो वर्ड याद रखने हैं, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स, लाइक जरूर से जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।